हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनर्स में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को खूब अच्छे से समझने के बाद आज बारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और इसको भी हम लोग ऐसा समझ लेंगे कि फिर इसको प्रॉब्लम बनाने में, इस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। बस आप खाली आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूं। और हां, एक बार समझ में आ गया ना, तो आप मरते दम तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भूल नहीं पाइएगा, यह मेरा वादा है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं, इसके बारे में बात करें। तो इसके पहले बच्चों, जो हम लोग बात किए हुए हैं वो ये बात किए हुए हैं कि पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल में हम लोग ये चीज सीखे थे कि वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर जो हम लोग ऑपरेशन करके और एक साथ प्लस माइनस करके लिखते हैं तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते थे। और पॉलिनोमियल में हम लोग उसके टर्म्स के बेस पर हम लोग डिवाइड किए थे कि अगर जो उसमें वन टर्म रहता था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ऐसे करके उसको डिवाइड किए थे। फिर दूसरा जो उसको डिवाइड करने का तरीका था उसको हम लोग पावर के बेस पे यानी डिग्री के बेस पे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, अगर जो पावर वन रहता था तो उसको लीनियर इक्वेशन कहते थे, और अगर जो वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर अगर जो टू है तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो आज जो हमारा हेडिंग दिया हुआ है, तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग पॉलिनोमियल का ही बात करेंगे, लेकिन उस टाइप का पॉलिनोमियल को बात करेंगे जिस पर वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना हो, टू हो। ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर तो टू है ही है, लेकिन इसमें जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसमें हमेशा टू वेरिएबल की बात किए थे, लेकिन इसमें आपका वन वेरिएबल रहेगा। तो देखिए, इसका मतलब कि इसका अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो ए एक्स स्क्वायर। एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये व्हाइट ही व्हाइट हो रहा। चलिए, हाँ, तो इसको बात करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इसके साथ लगा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन के मतलब हम लोग समझते हैं कि जिसमें एलएचएस आरएचएस दोनों हो। तो देखिए, इसमें तो एलएचएस हो गया, आरएचएस में कुछ नहीं है, तो इक्वेट हम लोग कर देंगे किसके साथ, जीरो के साथ। तो ये बच्चों आपका जो हो गया वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, आपको जो पहला क्वेश्चन मिलेगा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसमें यह मिलेगा कि आप इसमें बताइए कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन नहीं है। तो अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर जो वो इस फॉर्मेट पर आ गया तब हम लोग कहेंगे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर जो नहीं आया, मतलब उस पे वेरिएबल वन टाइप का होना चाहिए और वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर टू होना चाहिए, अगर जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया तो हम लोग कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए आओ हम लोग इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लिए तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है साफ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी हमेशा क्या होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए। और इक्वेशन इन द फॉर्म, और किसके फॉर्म में रहना चाहिए, इसके फॉर्म में रहना चाहिए, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए कि ए वाई स्क्वायर और प्लस में बी वाई और प्लस में सी इज इक्वल टू क्या, जीरो।
ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को देखने से आपको क्या लगता है कि इसमें एक टाइप का वेरिएबल है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, y है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा एक बात और समझिए कि यहां पे जो a और ए बी सी यानी ए बी सी ये जो तीनों दिया हुआ है ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स्ड होता है, ये कांस्टेंट है। और कंडीशन क्या है कि ए बी सी आर रियल नंबर, यानी ये रियल नंबर होना चाहिए, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस बात को ध्यान दीजिए। देखिए जैसे मान ले जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, और गलती से ए जीरो कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, यानी जीरो इंटू में एक्स स्क्वायर और प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो गया, और प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो। तो जो हम लोग बात किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है कि वैसा पॉलिनोमियल जिस पे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 हो उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहां पे देखिए वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 हो गया तो ये तो लीनियर इक्वेशन में आ गया। तो इसीलिए हर हालत में जो आप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ए जो है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए जो है वो कभी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए अब इस तरह का फॉर्मेट है, ए एक्स स्क्वायर माइनस में 5x, तो देखिए यहां ए एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ए कह रहा है, तो और ये एक्स के कॉफिशिएंट को बी कहते हैं, और जो इधर आता है तो इसको सी कहते हैं। तो ए बी सी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, यहां एक्स का कॉफिशिएंट 2 है, और सिंगल टर्म जो है वो सी 1 दिया हुआ है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी कोई भी आइडेंटिफाई करना हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको सॉल्व करके और ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे अरेंज करके देखना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे जो है ये देखिए, इसको जब सॉल्व करने का तरीका, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोग बात किए हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बस इसको बार बार लिख रहा हूं, इसको एकदम माइंड में फिट कर लीजिए। अच्छा एक बात मैंने और लीनियर इक्वेशन में पॉलिनोमियल पढ़ाते समय बताया था कि अगर जो मतलब वेरिएबल पे जितना पावर होता है तो उस इक्वेशन का उतना सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का हमेशा वैल्यू 2 आएगा, 2 सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब कि अच्छा हम लोग इक्वेशन में ये बात समझे हुए हैं कि इसका मतलब कि जैसे मान ली कि कोई इक्वेशन, यही इक्वेशन लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह पे क्या वैल्यू रखा जाए जिसके लिए LHS RHS इक्वल हो, यानी इसको सॉल्व करने के बाद 0 हो, और जो वैल्यू निकाल के आता है उसी को तो हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका मतलब कि जब हम लोग इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका हमेशा 2 सॉल्यूशन आएगा, यानी 2 ऐसा वैल्यू आएगा x का जिसको रखने के बाद ये LHS RHS इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे इसका मतलब कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग x और y, x का वैल्यू लेकर आएंगे। तो वही मेथड की बात करेंगे कि मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड भी क्या होता है कि जैसे मान ले जाए कि ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 6, इसका मतलब कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं कि मिडिल टर्म को इस प्रकार स्प्लिट करते हैं। याद रखिए, मिडिल टर्म को इस प्रकार स्प्लिट करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये टर्म आए, यही टर्म आए, और इसको अगर जो मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म आ जाए। ठीक है, इसको इस प्रकार स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका मतलब इसको इस प्रकार स्प्लिट किया जाए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यही आए और मल्टीप्लाई करने पर ये लास्ट आए। तो देखिए, अगर जो हम लोग इसको सॉल्व करने, आपको सॉल्व करके बताऊं तो देखिए, एक्स स्क्वायर और माइनस में 5x और प्लस में 6 है। तो अगर जो इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर दें, इसका मतलब 5 को स्प्लिट करना है तो इसको कर दें 2x और माइनस में 3x और प्लस में 6, तो देखिए इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब देखिए 5x को स्प्लिट किए 2x और माइनस में 3x में, तो इसको ऐड करेंगे तो माइनस 5x आएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 भी आ जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया कि इसमें देखो इन दोनों में एक कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लीजिए तो x माइनस में 2 हो जाएगा, और यहां 3 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पे वही बात लिखा हुआ है। अब यहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं कि x माइनस 2 जो है वो बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 2 यहां से बाहर और यहां से बाहर आ गया तो x माइनस 3 इंटू में बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं कि दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं, यानी दिस इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फिर तो इसका वैल्यू x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और फिर इसका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग जब सॉल्व किए तो x का दो वैल्यू आ गया 2, 3। तो इस प्रकार फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। आप 9th क्लास में 8th क्लास में फैक्टर इस प्रकार का स्प्लिट करते आए होंगे। बस इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोडक्ट है उसको बारी बारी से हम लोग 0 करेंगे और उसमें x का वैल्यू मिलते जाएगा। तो हम लोग ये मेथड बहुत अच्छे से समझ गए कि स्प्लिट द मिडिल टर्म्स एंड फैक्टर एंड सॉल्व। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा जो हो गया वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो ये अपना अभी सिलेबस में नहीं है, शायद देख लूंगा, तो अगर जो इसको सिलेबस में रहेगा तो फिर इसको बात करेंगे। तो देखिए अब दूसरा जो है वो हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। इसका मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c इज इक्वल टू 0 है, तो अभी मैंने आपको बताया फैक्टराइजेशन मेथड में कि इसको स्प्लिट करना है। तो कभी कभी क्या होगा कि इसको आपको स्प्लिट नहीं होते रहेगा, तो आप क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये इसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें क्या है कि देखिए एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को a कहते हैं और x के कॉफिशिएंट को b कहते हैं और c। तो इसको क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसमें से d का वैल्यू निकाल लेना है, और d का यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। इसका मतलब देखिए जैसे मान लीजिए कि 2x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अभी जो इक्वेशन था उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे ये नहीं था। अब इसमें देखिए क्या करना है कि जैसे मान ली कि इस इक्वेशन आपको इस तरह का दे देगा, तो आपको डी का वैल्यू निकालना है। तो डी का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसमें वैल्यू लिखेंगे। तो x का कॉफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया इसमें 1, b इज इक्वल टू कितना हो गया, यानी x के कॉफिशिएंट को हम लोग b कह रहे हैं, तो b इज इक्वल टू हो गया -5 और c इज इक्वल टू कितना हो गया c। अब देखिए क्या करना है, क्या आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि आप चाहे तो देखिए a भी मिला हुआ, b भी मिला हुआ, c भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे यूज जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को बस खाली माइंड में आप रखिए। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कैसे निकलता है तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले इसको देखिए। तो देखिए यहाँ a b c, तो इस इक्वेशन से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि a किसको कहते हैं, b किसको कहते हैं और c किसको कहते हैं। बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। लेकिन आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अभी सर आपने बताया कि x का 2 वैल्यू आएगा, तो हाँ 2 वैल्यू आएगा। देखो इसको क्या करिएगा, अगर जो इसको सॉल्व करना है तो देखिए एक अल्फा मानेंगे,
एक अल्फा मानेंगे तो देखिए माइनस बी और यहां प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ले लेंगे और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, तो एक वैल्यू हो जाएगा और दूसरा वैल्यू क्या होगा, यानी बीटा की बात करते हैं, दो सॉल्यूशन होगा अल्फा बीटा के, बस इसके नेक्स्ट में बात करेंगे। तो माइनस बी और यहां एक बार प्लस लिए तो अभी क्या लेंगे माइनस और इसको बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, इसको सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू हुआ कि नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो हो गया वो क्या होता है कि अगर जो d ग्रेटर देन 0 है तो वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। इस बात को खाली याद रखिएगा कि वो d कैसे है, तो d का फॉर्मूला जो है आप समझ गए कि ये ऐसे निकालते हैं और d लेस देन होगा तो इमेजिनरी यानी नॉट रियल नंबर होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है वो क्या है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि जो अभी मैंने बता रहा था वो अल्फा बीटा के फॉर्म में, वो भी आप समझ जाइए कि जैसे मान ले जाए कि ये जो इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी इज इक्वल टू 0, यानी इसको हम लोग ऐसे समझे थे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 और x का दो वैल्यू आया था, x का वैल्यू एक 2 था और एक 3 था। तो इसको क्या करेंगे कि x का जो दो वैल्यू आया था तो इसका मतलब दो सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग अल्फा, एक को मान लेंगे अल्फा और दूसरा को मान लेंगे बीटा। बीटा यानी बीटा देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू 3, जो सॉल्यूशन निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा उसी में हम लोग अल्फा बीटा मान लेंगे। अब अल्फा बीटा के बीच का रिलेशन क्या है वो देखिए, तो देखिए अगर जो सम ऑफ रूट यानी वही रूट का सॉल्यूशन, तो अल्फा प्लस बीटा अगर जो निकालते हैं तो माइनस बी अपॉन ए होता है। यानी इसमें अगर जो ये सब का रिलेशन जैसे एक आप तो जान ही रहे हैं कि इसमें a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, b इज इक्वल टू कितना हो गया -5। देखिए ए किसको कहते हैं, एक्स का कॉफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को a, एक्स के कॉफिशिएंट को b और जो खाली रह गया c, यानी c इज इक्वल टू कितना हो गया 6। तो इसका मतलब कभी कभी क्या होगा कि आपको ये इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और आपको उसमें मतलब कि ए बी पूछ देगा, तो आप यहां से ये तरह का रिलेशन से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बस आप ये समझिए कि सॉल्यूशन को अल्फा बीटा मान लेंगे और उसके बीच का रिलेशन क्या है कि अगर जो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो वो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो सी अपॉन ए हो जाएगा। इसमें वर्ड प्रॉब्लम मतलब अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो उसका एप्लीकेशन, इसका मतलब यूज कैसे करेंगे, तो यूज हम लोग इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करते हैं बच्चों वो कहां करते हैं वो एक बार देखिए ध्यान से। तो मोशन प्रॉब्लम यानी मोशन प्रॉब्लम कहने का मतलब कि जब हम लोग मतलब कि अगर जो किसी एरिया स्पीड को निकालना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर लेंगे। अगर जो ज्योमेट्री यानी लेंथ ब्रेथ और एरिया दिया हुआ है तो वहां पे हम लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर लेंगे। और एज से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है तो वहां भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपका लाइक कमेंट और शेयर से मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं एक से एक वीडियो लाने के लिए उत्तेजित होता हूं। फिर लास्ट में आपका ये भी काम बाकी रह गया, इसको जरूर कर लिया कीजिए, इसको जरूर अपना टास्क पूरा कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।